जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन में व्यस्त होंगे। मैं पीसी रोज आपके अपने ऑनलाइन परिवार आशु जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप जो है वो कल शाम से परेशान हो रहे हैं। लगातार एक सूचना जो है वो संप्रेषित हो रही है अलग अलग न्यूज चैनलों के माध्यम से, अलग अलग यूट्यूब टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से आप सभी के पास। वो है एसआई भर्ती 2025 को लेकर संशय। किसको लेकर? एसआई भर्ती 2025 को लेकर संशय। और उसका विवाद जो है वो जुड़ा हुआ किससे है? वो जुड़ा हुआ है एसआई भर्ती 2021 से। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, टॉपिक टू टॉपिक, कट टू कट डायरेक्ट बात करेंगे। तो आज जो है वो इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो हरेंद्र नील एवं अन्य अधिवक्ता द्वारा जो है वो एक अपील दायर की गई थी, रिट दर्ज की गई थी। उसमें यह कहा गया था कि जो पिछली भर्ती के कैंडिडेट हैं, जो 2021 भर्ती के कैंडिडेट हैं, इनको जो है वो वर्तमान भर्ती में सम्मिलित किया जाए, आयु सीमा में छूट दी जाए और इस भर्ती को जो है वो रद्द कर दिया जाए या निलंबित कर दिया जाए या पोस्टपोन कर दिया जाए। तो सुनो, सुप्रीम कोर्ट का साफ स्पष्ट निर्णय, ज्यादा उलझाऊंगा नहीं, मामला एकदम नीट एंड क्लीन बात है। जो 2025 के अभ्यर्थी हैं, ध्यान रखना, इनका पेपर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात सीधी सी है, ज्यादा लंबा खींच के मामला और मैं कोई जो है वो असमंजस जो है वो नहीं क्रिएट करना चाहता। सुनिए, सीधी सरल बात है। 2025 के अभ्यर्थी जो हैं, इनके रोल नंबर जो हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और इनकी परीक्षा होगी 5 एवं 6 अप्रैल को, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 100% होगी, ये परीक्षा 100% होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ध्यान रखना। तो आपके एग्जाम है, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो नए अभ्यर्थी हैं अभी क्लास छोड़ दें, चाहे इसमें कोई डाउट नहीं है, वो जाके अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। कल से लगातार मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर पेपर होगा कि नहीं होगा, पेपर होगा कि नहीं होगा, कुछ तो बताओ। तो मैं जो है वो हाईकोर्ट के निर्णय का वेट कर रहा था और उसमें भी एकदम जो है वो क्लियरिटी हो जाए उसका वेट कर रहा था। तो आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आपका पेपर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जो है वो किसी भी प्रकार के जो है वो मानसिक परेशानी न लीजिए, किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस न लीजिए, किसी डाउट में झंझट में मत पड़ना, आपका पेपर होगा। दूसरी बात, रही बात 2021 के जो अभ्यर्थी हैं, जो पुराने अभ्यर्थी हैं और जिनकी आयु सीमा में छूट को लेकर विवाद चल रहा था, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आयु सीमा में छूट दे दी है। आयु सीमा में छूट दे दी है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि अब वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा था, वे पुराने अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा था, किसमें? जिन्होंने फॉर्म भरा था एसआई 2025 में। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था वे सारे के सारे जो कैंडिडेट हैं, उनके एडमिट कार्ड जारी करने के आदेश दिए गए हैं और उनको जो है वो परीक्षा में सम्मिलित करने के आदेश दिए गए हैं। अब समस्या यहां आ रही है, मुख्य समस्या ये है, उनको सम्मिलित करने के आदेश तो दे दिए, लेकिन अब इसमें दो प्रकार के कैंडिडेट है। पहले आयु सीमा में छूट नहीं दी थी, तो आधे कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, आधों ने नहीं भरा था। अब जिन्होंने नहीं भरा था वो तो कोई बात नहीं, अब समस्या है जिन्होंने भरा था। जिन्होंने फॉर्म भरा था वो कैंडिडेट जो है वो एक तो तैयारी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनमें को आयु सीमा में छूट ही नहीं दी गई थी, तो वो तैयारी नहीं कर रहे थे। अब एक दिन में तैयारी होने से रही, और जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे उनका जो है वो एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया गया, या किया गया इस पर डाउट है। पहली बात तो नहीं किया गया रिलीज, और एक दिन के अंदर अंदर अब इनके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएं और सभी कैंडिडेट को सम्मिलित किया गया। तो मान लो अगर 2 से 3-4 लाख कैंडिडेट भी अगर ये हैं, अगर ये इतने पात्र प्रतियोगी हैं, तो बात यह कि इतने एडमिट कार्ड कैसे रिलीज करेंगे एक दिन में? और अगर एडमिट कार्ड रिलीज भी कर देंगे तो इनका एक दिन में एग्जाम सेंटर कैसे अलॉट करेंगे एक दिन में? हालांकि जो है वो कुछ रिजर्व एग्जाम सेंटर रखती है आरपीएससी हमेशा ही। मान लिया आरपीएससी ने रिजर्व एग्जाम सेंटर जो है वो रिजर्व रखे हुए एग्जाम सेंटर है, उसके आधार पर इनका जो है
वो एग्जाम सेंटर भी अगर मान लो इनको दे दिया, तो बात यह है कि आरपीएससी कभी भी इतने पेपर अतिरिक्त छपवा के नहीं रखती है। इनको आयु सीमा में छूट नहीं थी, तो इनके लिए पेपर भी नहीं छपवाए गए। पेपर नहीं छपवाए गए तो ये 3 से 4 लाख पेपर एक दिन में तो प्रिंट होने से रहे। तो समस्या केवल किनको आएगी? पुराने अभ्यर्थी जो हैं, केवल समस्या इन्हीं की है। नए अभ्यर्थियों की कोई समस्या, कोई संशय नहीं है। नए अभ्यर्थी पेपर के लिए तैयार रहे। मैं पहले ही कह रहा हूं, पेपर होगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो नए कैंडिडेट जो है उनका पेपर होगा। समस्या केवल पुराने कैंडिडेट की है। उसको आरपीएससी कैसे हैंडल करती है, कैसे टैकल करती है, कैसे उसका निवारण करती है, वो आरपीएससी पर डिपेंड करता है। तो जो नए वाले अभ्यर्थी हैं वो किसी भी संशय में नहीं रहे। बात खत्म, सीधी सी। आपको डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। आप तो पेपर दीजिए 5 और 6 अप्रैल को। जो पुराने अभ्यर्थी, इनसे आरपीएससी कैसे डील करती है, यह समस्या अब आरपीएससी की है। आरपीएससी आज शाम तक या कल, आज शाम या कल इस पर जो भी संज्ञान लेगी वो क्लियर हो जाएगा। तो जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो तो वेट एंड वॉच की श्रेणी में है। उनका तो देखो किसी के पास भी कोई उपाय नहीं है, किसी के पास कोई उपाय नहीं है, ठीक है। नए कैंडिडेट, मैं फिर कह रहा हूं, माहौल खराब खुद की वजह से खुद कर लोगे आप, कोई दूसरा करने नहीं आ रहा है। आपका एकदम सुस्पष्ट निर्देश है, नए कैंडिडेट का 5 और 6 अप्रैल को पेपर होगा। आप इस माहौल खराबी में सम्मिलित मत होइएगा, किसी भी प्रकार के झंझट में मत पड़िएगा। आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। 2 दिन अपना दिमाग शांत रखो, अच्छे से नींद लो, अच्छा खाना खाओ, परिवारजनों के साथ रहो। आलतू फालतू किसी से बात करो मत, उलझाएंगे आपको, दिमाग खराब करेंगे, ठीक है। दोनों बातें एक ही मुद्दे से जुड़ी हुई है। इस बात को लेकर जो है, जो अभी अभ्यर्थी है, जो एस्पिरेंट है, जो पेपर देगा, अगर उसको इतने ही पचड़े में पड़ना है कि नहीं सर हम तो इसमें घुसेंगे ही घुसेंगे, हमें तो दोनों बातें एक से ही जुड़ी है, तो घुस जाओ भैया। कोई आपको इससे पीछा छुड़वाने नहीं आएगा, कोई इस झंझट से निकालने नहीं आएगा। आपके लिए नीट एंड क्लीन बात ही आपका पेपर होगा। आपको इस बात से मतलब है या किसी और बात से मतलब है? नए अभ्यर्थियों को केवल इसी बात से मतलब है, पेपर होगा। अगर घुसना है तो घुस जाओ। मैंने पहले ही कहा था फालतू के एक बार झंझट में मत पड़ो। और मैंने थंबनेल भी लगाया है, तो आप पर कोई डाउट नहीं रखा है। मैंने लिखा है बकायदा कि पुराने अभ्यर्थियों पर संशय, नए अभ्यर्थी जो हैं ये एकदम योग्य पात्र हैं। एकदम क्लियर कट बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आरपीएस इसको कैसे डील करती है, आज शाम को क्लियर हो जाएगा, वरना कल क्लियर हो जाएगा। पुराने अभ्यर्थी जो हैं वो तो पहले ही बीच मझधार में थे, अभी भी बीच मझधार में ही है बेचारे। हालांकि इनके साथ भी एक उचित न्याय होना चाहिए। हम खुद सभी जो हैं वो पुराने कैंडिडेट्स रहे हैं, हमें पता है कि न्याय होना चाहिए, हम सब इसी उम्मीद में हैं। पर उस पुराने कैंडिडेट के न्याय के चक्कर में नए कैंडिडेट क्यों मारे जाएं? नहीं मारे जाने चाहिए, सीधी सी बात है। तो मैं तो नए कैंडिडेट के पक्ष में हूं, चाहे मैं खुद पुराना अभ्यर्थी रहा हूं। नए कैंडिडेट के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। जिन्होंने 6 महीने 1 साल से दिन रात एक करके पूरी लगन के साथ सुख चैन त्याग खुशियां, जो माहौल है, जो कोई वार त्योहार है, कोई शादी फंक्शन है, वो सब त्याग के अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके साथ क्यों अन्याय हो? इनका पेपर होना चाहिए। इनको लेकर पहले ही अदरजूल में था मामला, अभी भी अदरजूल में। इनका क्या होगा क्या नहीं होगा ये आज शाम तक आरपीएससी क्लियर कर देगी, वरना कल कर देगी। ओके, बात कोई दिक्कत नहीं है। तो नए वाले छात्र छात्रा जुटे रहें, आपका एग्जाम होगा। अभी वर्तमान की स्थिति यही है और आपको इसी पर टिके रहना है, बात खत्म। और एक लास्ट में जाते जाते बात और बोल देता हूं, मान लो बाई चांस अगर ऐसा हुआ, 1% मान लेते हैं, हालांकि होगा नहीं, मैं पहले कह रहा हूं नहीं होगा, पर मान लेते हैं 1% कि अगर आरपीएससी इसको 10 से 15 दिन 1 महीने के लिए स्थगित कर देती है कि हम पुराने कैंडिडेट्स को रोल नंबर जारी करेंगे, एडमिट कार्ड जारी करेंगे, उनके लिए पेपर छपवाएंगे, उनके लिए एग्जाम सेंटर लोड करेंगे, तो हमें 1 महीने का टाइम चाहिए, तो हमें 1 महीना पेपर आगे करना। मान लो आरपीएससी ने यह निर्णय लिया, तो जिस दिन ये निर्णय आए उस दिन अपना दिमाग खराब कर लेना, उस दिन किताबें छोड़ देना, उस दिन डिप्रेशन में चले जाना, जाना ही है तो। लेकिन जब तक आरपीएससी और कोर्ट ये कह रही है कि ये पेपर होगा, इस पर कोई रोक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया है, कोई रोक नहीं है, पेपर होगा, तो आप इस पेपर के चक्कर में ही तो रहो। कोर्ट के और बोर्ड के निर्णय कोई तो आप मान रहे हो ना, तो मानो कि पेपर होगा, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो?
नए कैंडिडेट प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, दिमाग खराब मत करना, कोई न्यूज देखने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, आपका पेपर होगा, आप केवल पढ़िए। अगर मान लीजिए 1%, 0.1% मान लेते पेपर कैंसिल होगा, तो जिस दिन कैंसिल होगा उस दिन कुछ समय के लिए किताब धर देना, जो भी चर्चा करनी है कर लेना, जो भी भड़ास निकाल लेना, जो भी रोना धोना करना है कर लेना, पर इसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पेपर कैंसिल होगा ही नहीं, किसी सूरत में नहीं होगा, पेपर होगा, डटे रहिएगा, डटे रहिएगा, पेपर होगा, याद रखना। नए कैंडिडेट, पुराने वाले बेचारे पहले भी अदर जूल में थे, अभी अदर जूल में ही मारे जा रहे हैं, इनका आरपीएससी आज शाम को या कल को निवारण कर देगी, तो देखते हैं पुराने कैंडिडेट का क्या निवारण होता है, नए वाले तो तुम जुटे रहो भैया, ठीक है। तो ये सूचना मैंने आपको देनी थी और सुप्रीम कोर्ट का यही निर्णय है, और 1 या 2 महीने आगे जाएगा भर्ती दे, कोई बात नहीं अजय जी, आप आगे दे लेना। अजय जैन साहब, आपका अगर 5 और 6 अप्रैल को पेपर हो तो आप कसम खा के कह दो कि मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा, मैं तो 1 महीने आगे ही पेपर दूंगा। क्यों बरगला रहे हो यार बच्चों को, क्यों उलूल जुलूल फालतू की बातें कर रहे हो, पेपर होगा, पक्का होगा, जो जो कह रहे आगे जाएगा वो यहां कसम खा के कह दो कि सर अगर 5-6 अप्रैल को पेपर हुआ, हमारी तैयारी है, फिर भी हम पेपर देने नहीं जाएंगे, हम तो महीने बाद जाएंगे, जाना महीने बाद, क्यों बाकी अच्छे अभ्यर्थियों का दिमाग खराब कर रहे हो यार। पेपर होगा, अच्छे से जुटे रहना तैयारी में, इसमें कोई संशय नहीं है। पुराने अभ्यर्थियों का मामला भी जो है वो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और आप जो है वो धैर्य बनाए रखें, जुटे रहें अपनी तैयारी में, शांत रहिएगा, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, परिजनों के साथ रहिए, किसी भी नकारात्मकता से कोसों दूर रहिए, कोसों दूर। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।